हेलो फ्रेंड, आज हम देखेंगे सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2022 का पेपर, जिसका हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फूटा देवल मेला कहाँ आयोजित होता है? उदयपुर, सिरोही, राजसमंद या डूंगरपुर? राइट आंसर होगा सी, राजसमंद। नेक्स्ट, कजली तीज का त्योहार कहाँ मनाया जाता है? बाड़मेर, बूंदी, जयपुर या जोधपुर? राइट आंसर होगा बी, बूंदी। नेक्स्ट, झांसी के रूप में किस देवी की पूजा की जाती है? पार्वती, दुर्गा, सरस्वती या लक्ष्मी? राइट आंसर होगा ए, पार्वती। नेक्स्ट, मांडल्या आभूषण महिलाओं द्वारा शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? पैर, हाथ, वक्ष या कमर? राइट आंसर होगा सी, वक्ष। नेक्स्ट, मानचरित रासों के रचयिता कौन है? नैणसी, कवि नरोत्तम, कवि बांकीदास या दयालदास? राइट आंसर होगा बी, कवि नरोत्तम। नेक्स्ट, अग्नि नृत्य का उद्गम किस स्थान से हुआ? कतरियासर, आहोर, बोरुंदा या रुणेचा? राइट आंसर होगा ए, कतरियासर। अगर आप इन सब ओल्ड पेपर की फ्री में पीडीएफ देखना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और अगर आप फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के ओल्ड पेपर की टेस्ट सीरीज देना चाहते हो तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप जानना चाहते हो कैसे खरीदना है तो वीडियो के लास्ट का पार्ट जरूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का राज्यपाल निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नहीं है? हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय जयपुर, जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर, राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय अजमेर, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा? राइट आंसर होगा सी, राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय अजमेर। नेक्स्ट, किसकी सलाह पर राज्यपाल राजस्थान विधानसभा सदस्य की निर्योग्यता संबंधी मामलों का निर्णय कर सकता है? विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, निर्वाचन आयोग या राष्ट्रपति? राइट आंसर होगा सी, निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में गलत है? इसकी स्थापना दिसंबर 1949 को हुई। बी है, प्रारंभ में इसमें अध्यक्ष सहित 4 सदस्य थे। सी, 151 में राज प्रमुख द्वारा आयोग के कार्यों को नियमित करने के उद्देश्य से विनियम पारित किए गए। और डी है, मुख्य न्यायाधीश एस के घोष को इसका अध्यक्ष बनाया गया। इसका राइट आंसर होगा बी, प्रारंभ में इसमें अध्यक्ष सहित 4 सदस्य थे, ये गलत है। नेक्स्ट, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, सूची फर्स्ट एंड सूची सेकंड। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, यह है 1993। राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन, ये 2000। और मानवाधिकार संरक्षण या संशोधन अधिनियम, यह है 2006। और राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में अधिसूचना, ये 1999। इसका राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, राजस्थान पंचायती राज या संशोधन अधिनियम 2021 के बजट नोटिफिकेशन के उपरांत ग्राम सेवक को जाना जाता है ग्राम विकास अधिकारी के रूप में, कृषि प्रवेशक के रूप में, ग्राम सचिव के रूप में या ग्राम अधिकारी के रूप में? राइट आंसर होगा ए, ग्राम विकास अधिकारी के रूप में। नेक्स्ट, 15वीं राजस्थान विधानसभा के दौरान कितने स्थानों पर विधानसभा उपचुनाव हुए थे? ये 2022 का करंट का क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा डी, 8। नेक्स्ट, 2017 के राष्ट्रपति चुनाव में राजस्थान विधानसभा के एक सदस्य का मत मूल्य क्या था? 116, 129, 132 से 176? राइट आंसर होगा बी, 129। नेक्स्ट, राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण की जयपुर पीठ के क्षेत्राधिकार में आने वाले संभागों के सही समूह को पहचानिए। भरतपुर, बीकानेर, जोधपुर और जयपुर, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर और जयपुर, उदयपुर, अजमेर, जयपुर और कोटा। लास्ट है जयपुर, अजमेर, भरतपुर और कोटा। तो इसका राइट आंसर होगा डी। आरपीएससी की फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के ओल्ड पेपर की टेस्ट सीरीज के लिए अभी पेपर साथी ऐप डाउनलोड करें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड इन सब ओल्ड पेपर्स की पीडीएफ अगर आप फ्री में देखना चाहते हो तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा की लोक लेखा समिति के सदस्यों का कार्यकाल है 1 वर्ष, 2 वर्ष, 5 या 4 वर्ष? राइट आंसर होगा ए, 1 वर्ष। नेक्स्ट, राजस्थान विधानसभा के किस सदस्य के त्यागपत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए, कोई सदस्य जो सदन में अपनी सदस्यता से त्यागपत्र देना चाहता है अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अध्यक्ष को सूचित करेगा, ये सही है। बी, यदि कोई सदस्य अध्यक्ष के समक्ष व्यक्तिगत उपस्थित होकर त्यागपत्र सौंपता है और सूचित करता है कि त्यागपत्र स्वैच्छिक और असली है और एक अध्यक्ष के पास उसके विपरीत कोई सूचना अथवा ज्ञान नहीं है,
अध्यक्ष तुरंत त्यागपत्र स्वीकार कर सकता है। ये भी सही है। सी है, यदि अध्यक्ष को त्यागपत्र पोस्ट अथवा किसी अन्य के माध्यम से प्राप्त होता है, अध्यक्ष स्वयं की संतुष्टि के लिए कि त्यागपत्र स्वैच्छिक और असली है जांच करवा सकता है जैसा कि वह उचित समझे। ये भी सही है। तो राइट आंसर होगा डी, कोई सदस्य अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को सौंपने के 30 दिनों के भीतर अपना त्यागपत्र वापस ले। नेक्स्ट, निम्न में से किन्होंने राजस्थान विधानसभा में हाल ही में डिजिटल म्यूजियम का उद्घाटन किया था? मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना, मुख्य न्यायाधीश यू ललित, मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ या मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्तल। ये 2022 का करंट का क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा ए, मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना। नेक्स्ट, राजस्थान सरकार ने कौन सा दिन विद्यालय में बच्चों के लिए नो बैग डे घोषित किया है? शुक्रवार, शनिवार, सोमवार या मंगलवार? राइट आंसर होगा बी, शनिवार। नेक्स्ट, भारत की अध्यक्षता के दौरान दिसंबर 2022 में G20 की प्रथम शेरपा बैठक कहाँ आयोजित की गई? जोधपुर, जयपुर, उदयपुर या कोटा? राइट आंसर होगा सी, उदयपुर। नेक्स्ट, राजस्थानी नाटक आलेखू अंबा के लेखक है? मितेश निर्मोही, वेद व्यास, दुलाराम सारण, कमल रंगा? राइट आंसर होगा डी, कमल रंगा। नेक्स्ट, आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व में से किस शहर में स्थित है? दौसा, अलवर, जयपुर या राजसमंद? राइट आंसर होगा सी, जयपुर। नेक्स्ट, मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई? प्रोजेक्ट ग्रीन, प्रोजेक्ट ट्री, प्रोजेक्ट बोल्ड या प्रोजेक्ट रेन? राइट आंसर होगा सी, प्रोजेक्ट बोल्ड। नेक्स्ट, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में साक्षरता दर सबसे कम है? सिरोही, जालोर, प्रतापगढ़ या डूंगरपुर? राइट आंसर होगा बी, जालोर। आरपीएससी की फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड के ओल्ड पेपर की टेस्ट सीरीज के लिए अभी पेपर्स आती है, डाउनलोड करें। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की पहली जनजाति हॉकी अकादमी कहाँ स्थापित की गई है? उदयपुर, बीकानेर, जोधपुर या हनुमानगढ़? राइट आंसर होगा ए, उदयपुर। नेक्स्ट, दिसंबर 2022 में वीरबाला कालीबाई पुरस्कार दिया गया है। ये भी 2022 का करंट का क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा राज कलासुआ को। राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, पृथ्वी के महाद्वीपीय भाग पर सबसे गहराई वाला बिंदु अवस्थित है? अफ्रीका में, अंटार्कटिका में, ऑस्ट्रेलिया में या एशिया में? राइट आंसर होगा बी, अंटार्कटिका में। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भूमंडलीय पवनें प्रमुखतः निर्भर करती है? वायुदाब पेटियों का उद्भव, पृथ्वी का घूर्णन, वायुमंडलीय आर्द्रता, महाद्वीप और महासागरों का वितरण। तो इसमें कौन कौन से सत्य है? तो इसमें हो गया फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, वर्ष 2022 में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? पर्थ, ऑस्ट्रेलिया, तेल अवीव, इजराइल, शर्मन अल शेख मिस्र, तेहरान, ईरान? राइट आंसर होगा सी, शर्मन अल शेख मिस्र में। नेक्स्ट, सन 2020 के अनुसार निम्नलिखित महाद्वीपों को उनकी जनसंख्या के आकार के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका? तो इसमें हो जाएगा फर्स्ट नंबर पे अफ्रीका, सेकंड पे यूरोप, थर्ड पे उत्तरी अमेरिका एंड फोर्थ पे दक्षिणी अमेरिका। राइट आंसर होगा ए, 1, 2, 3 एंड 4। नेक्स्ट, वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2022 के अनुसार 2019 में विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की अनुमानित संख्या थी 272 मिलियन, 80.9 मिलियन, 242 मिलियन या 172 मिलियन? राइट आंसर होगा ए, 272 मिलियन। नेक्स्ट, प्रायद्वीपीय भारत के पठारों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम क्या है? दक्कन पठार, छोटा नागपुर पठार, दंडकारण्य पठार या मेघालय पठार? मेघालय पठार, छोटा नागपुर पठार, दंडकारण्य और दक्कन पठार? सी है मेघालय पठार, दंडकारण्य पठार, छोटा पठार और दक्कन पठार। और लास्ट होगा डी, दक्कन पठार, दंडकारण्य पठार, छोटा नागपुर पठार और मेघालय पठार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानसून तंत्र के बारे में सही नहीं है? ए, पूर्वी जेट स्ट्रीम भारतीय मानसून तंत्र को बहुत प्रभावित करती है। एल निनो की धारा जो कि मानसून तंत्र को प्रभावित करती है प्रशांत महासागर के दक्षिणी पूर्वी भाग में मई जून में प्रकट होती है। सी है पी, काटेश्वरम ने मानसून हवाओं के तंत्र एवं ऊपरी वायु संचरण में संबंध स्थापित किया।
और डी है मानसून तंत्र को समझाने वाला वायु राशि सिद्धांत ITCZ के विस्थापन पर आधारित है। तो इसका राइट आंसर होगा बी कि एल निनो की धारा जो कि मानसून तंत्र को प्रभावित करती है प्रशांत महासागर के दक्षिण पूर्वी भाग में मई जून में प्रकट। RPSC की फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के ओल्ड पेपर की टेस्ट सीरीज के लिए अभी पेपर साथी ऐप डाउनलोड करें। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप इन सब ओल्ड पेपर की PDF फ्री में देखना चाहते हो तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी सहादी के पश्चिम की ओर बहने वाली नदी नहीं है? मंडोवी, शरावती, भरतपुंछा या इंद्रावती? राइट आंसर होगा डी इंद्रावती। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में उष्ण कटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन पाए जाते हैं केरल तट के सहारे, तमिलनाडु तट के सहारे, गुजरात तट के सहारे या ओडिशा तट के सहारे? राइट आंसर होगा बी तमिलनाडु तट के सहारे। नेक्स्ट है गैर जीवाश्म ईंधन वर्ग में भारत में कौन से गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत की सर्वाधिक संस्थापित उत्पादन क्षमता पाई जाती है? पवन ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा या जल विद्युत ऊर्जा? राइट आंसर होगा बी सौर ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से ऑपरेशन ग्रीन योजना के संदर्भ में क्या सही है? योजना नवंबर 2018 में शुरू की गई थी, ये सही है। सेकंड है योजना बाद में टॉप टमाटर, प्याज और आलू से टोटल तक विस्तारित की गई 41 जल्दी खराब होने वाली वस्तुओं के लिए। एंड थर्ड है वर्तमान में 52 उत्पादन क्लस्टरों से 41 जल्दी खराब होने वाली वस्तुओं को कवर किया जा रहा है। तो इसमें तीनों सही है। राइट आंसर होगा डी सभी 1, 2, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में बिजनेस एक्सपेक्टेशन इंडेक्स BEL निम्न में से कौन सा संगठन प्रकाशित करता है? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक, फिक्की या नीति आयोग? राइट आंसर होगा बी भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही के वर्षों में भारत में इनमें से कौन सा क्षेत्र विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग के अंतः प्रवाह का सर्वाधिक प्राप्त करता रहा है? कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र या सूचना तकनीकी क्षेत्र? राइट आंसर होगा सी सेवा क्षेत्र। नेक्स्ट आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार भारत का सबसे अनुकूल व्यापार संतुलन था? USA, UAE एवं इराक का, USA बांग्लादेश एवं नेपाल का, चीन, UAE एवं इटली का या USA, UAE एवं चीन का? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी USA बांग्लादेश और नेपाल का व्यापार। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा देश 2021-22 अप्रैल से नवंबर की अवधि के दौरान भारत के आयात स्थलों में शीर्ष पर सूचीबद्ध था? UAE, USA, चीन या सिंगापुर? राइट आंसर होगा सी चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1919 के अधिनियम ने भारत में पहली बार किस व्यवस्था की शुरुआत की है? प्रत्यक्ष निर्वाचन, वयस्क मताधिकार, संघीय न्यायालय या प्रांतीय स्वायत्ता? राइट आंसर होगा ए प्रत्यक्ष निर्वाचन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार प्रस्तावित संघीय विधायिका के उच्च सदन का नाम था? फेडरल चैम्बर ऑफ प्रोविंसेस, काउंसिल ऑफ स्टेट, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस? राइट आंसर होगा बी काउंसिल ऑफ स्टेट। नेक्स्ट कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा का गठन कब हुआ? अगस्त 1946, नवंबर 1946, अक्टूबर 1946 या जून 1946? राइट आंसर होगा बी नवंबर 1946। नेक्स्ट संविधान की उद्देशिका की कौन सी विशेषता निर्वाचित राष्ट्रपति द्वारा प्रकट होती है? संप्रभु, सेकुलर, गणतंत्र या समाजवादी? राइट आंसर होगा सी गणतंत्र। नेक्स्ट निम्नलिखित में को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कुटों की सहायता से सही उत्तर चुनिए। ए है उम्मीदवारों के पूर्व आचरण के संबंध में जानने का मतदाता का अधिकार, ये अनुच्छेद 19(1)(a) में। एकांतता का अधिकार, ये अनुच्छेद 21 में। शिक्षा का अधिकार, ये अनुच्छेद 21(a) में। और लास्ट है मानव दुर्व्यवहार का प्रतिषेध, ये अनुच्छेद 23। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से क्या स्वतंत्रता के मूल अधिकार में शब्दशः शामिल नहीं है? संघ बनाने की स्वतंत्रता, अंतरुकरण की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक सम्मेलन की स्वतंत्रता या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता? राइट आंसर होगा सी अंतरुकरण की स्वतंत्रता। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान के भाग 4 में सम्मिलित नहीं है? ए हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा की रक्षा करना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। और बी है हिंसा से दूर रहना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। सी है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा
रक्षा करना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। और डी है हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी का आदर करना भारत के प्रत्येक नागरिक का। राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस या किन राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को भारत के संविधान में अलग अलग संविधानीय संशोधनों द्वारा सम्मिलित किया गया है। फर्स्ट है समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता, सहकारी समितियों का उन्नयन या काम का अधिकार। नीचे दिए गए कुटों का सही उत्तर चुनिए। तो इसमें हो जाएगा फर्स्ट एंड सेकंड। राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति की पदावधि के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। ए है राष्ट्रपति अपने पद धारण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। बी है राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। सी है संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 में उपबंधित रीति से चलाए गए महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकेगा। और डी है राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं करता। तो इसका राइट आंसर होगा बी, जो कि असत्य है। यह है राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच संचार का चैनल बनाता है। अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 77 या 78। राइट आंसर होगा डी, अनुच्छेद 78। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1955 में ऐतिहासिक अफ्रो एशियन सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था। नई दिल्ली भारत, बेलग्रेड यूगोस्लाविया, बांडुंग इंडोनेशिया, कोलंबो श्रीलंका। राइट आंसर होगा सी, बांडुंग इंडोनेशिया। नेक्स्ट निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर चुनिए। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, ये होगा आचार्य नरेंद्र देव। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी, ये होगा AK गोपालन। भारतीय जनसंघ, ये होगा दीनदयाल उपाध्याय। स्वतंत्र पार्टी, ये होगा सी राजगोपालाचारी। राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। विजय लक्ष्मी पंडित, संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष चिन्मय रजनीनाथ गेहर खान, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की अध्यक्षता की नागेंद्र सिंह, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की अध्यक्षता की हंसा मेहता, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की पहली महिला अध्यक्ष। तो इसका राइट आंसर होगा डी, जो कि असत्य है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र राज्य 2021 में संघाई सहयोग संगठन से नए सदस्य के रूप में जुड़ा। ये भी 2022 का करंट का क्वेश्चन है। ईरान, सऊदी अरब, इजिप्ट, कतर। राइट आंसर होगा ए, ईरान। RPSC की फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड के ओल्ड पेपर की टेस्ट सीरीज के लिए अभी पेपर साथी ऐप डाउनलोड करें। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा मनोविज्ञान नए और हमेशा नए अनुसंधानों से संबंधित है। शिक्षा मनोविज्ञान अनुसंधान परिणामों के एकत्रीकरण से बालक की प्रकृति के विषय में बेहतर सूझ प्राप्त करते हैं और अन्वेषण की संशोधित विधियों का विकास करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की यह प्रकृति है। धनात्मक विज्ञान, नियामक विज्ञान, विकासशील विज्ञान या सामाजिक विज्ञान। राइट आंसर होगा सी, विकासशील विज्ञान। नेक्स्ट संप्रत्यय निर्माण शिक्षा मनोविज्ञान क्षेत्र के किस घटक से संबंधित है। अधिगमकर्ता से, सीखने की प्रक्रिया से, अध्यापक से, सीखने के वातावरण से। राइट आंसर होगा बी, सीखने की प्रक्रिया से। नेक्स्ट नैतिक विकास में प्रश्नों के सही और गलत संबंधी निर्णय में सम्मिलित चिंतन प्रक्रिया कहलाती है। नैतिक यथार्थवाद, नैतिक तार्किकता, नैतिक संकट या नैतिक दुविधा। राइट आंसर होगा बी, नैतिक तार्किकता। नेक्स्ट ब्रिज की संवेग विकास की स्कीम या व्यवस्था के अनुसार बालकों में ईर्ष्या सर्वप्रथम निम्नलिखित में से कौन सी आयु में प्रकट होती है। 5 वर्ष में, 3 वर्ष में, 18 माह में या 12 माह में। राइट आंसर होगा सी, 18 माह में। नेक्स्ट एक बालक या बालिका वस्तु के गर्म होने और नहीं होने के अनुसार अपने मौजूदा व्यवहार की स्कीम में संशोधन कर लेता है या लेती है। पियाजे के अनुसार यह उदाहरण संज्ञानात्मक विकास की निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया से संबंधित है। अनुकूलन, स्वांगीकरण, सामान्य व्यवस्था,
असामान्य अवस्था। राइट आंसर होगा ए अनुकूलन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी गैन्य द्वारा पद्धत अधिगम सोपानिकी की उच्चतम अवस्था है? सिद्धांत अधिगम, समस्या समाधान अधिगम, बहुविभेदन अधिगम या उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम। राइट आंसर होगा बी समस्या समाधान अधिगम। नेक्स्ट, बंडूरा के अवलोकन अधिगम सिद्धांत के अनुसार बाह्य प्रेरक और प्रतिनियुक्त प्रेरक निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया से संबंधित है? अवधारणात्मक, अवधारण, उत्पादन, अभिप्रेरणात्मक। राइट आंसर होगा डी अभिप्रेरणात्मक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन अधिगम के धनात्मक स्थानांतरण में मदद नहीं करता है? विषय वस्तु को दैनिक जीवन में जोड़ना, स्वयं हेतु रटना अधिगम, सिखाई गई सामग्री के अनुप्रयोग पर बल देना, विषय वस्तु की अर्थपूर्णता। राइट आंसर होगा बी स्वयं हेतु रटना अधिगम। नेक्स्ट, व्यक्तित्व मापन की एक तकनीक में कर्ता को अनेक चित्र दिखाकर दृश्य पर आधारित पात्रों के विचारों पर भावनाओं पर एक कहानी बनाने को कहा जाता है। यह तकनीक है समाजमिति, प्रक्षेपी, सूची, क्रमापनी। राइट आंसर होगा बी प्रक्षेपी। नेक्स्ट, एक व्यक्ति चिकित्सक बनना चाहता है लेकिन अपर्याप्त क्षमता से अवरुद्ध है, इसलिए उसने प्रयोगशाला तकनीशियन बनना चुना है। उसके द्वारा अपनाई गई समायोजन प्रक्रिया है प्रतिस्थापन, आत्मीकरण, दमन या प्रतिगमन। राइट आंसर होगा ए प्रतिस्थापन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बालक के व्यवहार में विचलन और असामान्य प्रतिक्रियाएं उसके अपने अभिप्रेरकों को अंतर्नोद को संतुष्ट करने की असमर्थता के परिणाम स्वरूप होती है। कुसुमायोजन का ये कारक है मनोवैज्ञानिक, शरीर कार्य, समाजशास्त्रीय, दर्शन शास्त्रीय। राइट आंसर होगा ए मनोवैज्ञानिक। नेक्स्ट, व्यक्ति का संवेग और व्यवहार का प्रभावित तरीकों से नियमन जो सामाजिक परिस्थितियों में सफल आबंधन को उच्चतम बनाता है उसकी विशेषता है सामान्य बुद्धि की, संवेगात्मक बुद्धि की, तरल बुद्धि की या तार्किक बुद्धि की। राइट आंसर होगा बी संवेगात्मक बुद्धि की। नेक्स्ट, कोपेन के अनुसार राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु प्रकार नहीं पाया जाता है? AW, BS, HW, BW, KW या BWG। राइट आंसर होगा सी BW, KW। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा स्टर्नबर्ग के त्रितंत्रीय बुद्धि सिद्धांत के संगठनात्मक सिद्धांत का एक घटक नहीं है? मेटा घटक, निष्पादन घटक, ज्ञानार्जन घटक या सृजनात्मक घटक। राइट आंसर होगा डी सृजनात्मक घटक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा टॉरेंस के सृजनात्मक चिंतन शाब्दिक परीक्षण का एक उप परीक्षण नहीं है? पूछना और अनुमान लगाना, नवीन संबंध, अप्रचलित उपयोग, असाधारण प्रश्न। राइट आंसर होगा बी नवीन संबंध। नेक्स्ट, अभिप्रेरणा क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम उदाहरण है? रीता ऊर्जित है, उच्च लक्ष्य निर्धारित करती है, ये टेस्ट प्रयासों को बनाए रखती है और कक्षा में ए ग्रेड बना लेती है। और बी है मानसी आने वाले विद्यालय के वर्ष के विषय में भावुक है और अच्छा करना चाहती है। सी है कविता जो करना चाहती है उसमें अपना ध्यान निर्देशित करने में अच्छी है। और डी है निशा मेहनती अपने शैक्षिक कार्य के विषय में धनात्मक भावनाएं अनुभव करती है। तो इसका राइट आंसर होगा ए कि रीता ऊर्जित है, उच्च लक्ष्य निर्धारित करती है, ये टेस्ट प्रयासों को बनाए रखती है और कक्षा में ए ग्रेड बना लेती है। नेक्स्ट, चुनौतीपूर्ण और कठिन निष्पादन में प्रवीणता संतुष्टि प्राप्त करने की प्रतीक्षा कहलाती है? बुद्धि, अधिगम, उपलब्धि, अभिप्रेरणा या समायोजन। राइट आंसर होगा सी उपलब्धि अभिप्रेरणा। नेक्स्ट, एक शिक्षक विषय वस्तु संवर्धन कार्यक्रम की योजना बना रहा है, वह किस प्रकार के अधिगमकर्ताओं के लिए ऐसा कर रहा है? मंदगति अधिगमकर्ता, पिछड़े अधिगमकर्ताओं, प्रभावशाली अधिगमकर्ता या बाल अपचारी। राइट आंसर होगा सी प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं। नेक्स्ट, किस उपचारात्मक प्रविधि के अंतर्गत मनोचिकित्सा एवं परामर्श द्वारा अपराधी बालक में सूझ एवं समझ उत्पन्न करके अपराधी व्यवहारों को कम करने का प्रयत्न किया जाता है? व्यवहारात्मक, मनोगतिक, पुनर्वास या न्यायिक। राइट आंसर होगा बी मनोगतिक। नेक्स्ट, स्व या आत्म के स्वतंत्र दृष्टिकोण की सर्वोत्तम परिभाषा का चयन करती है? स्व को स्वयं के आंतरिक विचारों, भावनाओं और क्रियाओं के रूप में परिभाषित करना। बी है स्व को अपने संबंधों को दूसरे व्यक्तियों के साथ के रूप में परिभाषित करना, वह जो नृत्य और समूह खेलों जैसी गतिविधियों का आनंद लेता है। और डी है वह जो कविता या पद्य को पढ़ने और लिखने जैसी गतिविधियों का आनंद लेता है। राइट आंसर होगा
ए, स्व को स्वयं के आंतरिक विचारों और भावनाओं क्रियाओं के रूप में परिभाषित करना। नेक्स्ट, नदी जो कि वन की आस के रूप में जानी जाती है, चंबल, बाणगंगा, आहू या बनास। राइट आंसर होगा डी, बनास। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्तियों की विशेषता नहीं है? अभिवृत्तियों में व्यक्ति वस्तु संबंध पाया जाता है, अभिवृत्तियां जन्मजात होती है, अभिवृत्तियों में अभिप्रेरणात्मक प्रभाव उत्पादक विशेषताएं पाई जाती है, अभिवृत्तियां अर्जित होती है। राइट आंसर होगा बी, अभिवृत्तियां जन्मजात होती है। नेक्स्ट, राजस्थान में विंध्यन कगार किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? कोटा झालावाड़ क्षेत्र, अलवर सवाई माधोपुर क्षेत्र, अलवर भरतपुर क्षेत्र या धौलपुर करौली क्षेत्र। राइट आंसर होगा डी, धौलपुर करौली क्षेत्र। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जिलों का समूह राजस्थान में सर्वाधिक कुल वन क्षेत्र घेरता है? उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बारा और करौली, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, झालावाड़ एवं टोंक, बूंदी, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और झालावाड़, अलवर, सिरोही, जोधपुर एवं जयपुर। राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजस्थान का अलसी उत्पादक प्रदेश है? माही बेसिन, हाड़ौती बेसिन, शेखावाटी प्रदेश या घग्गर मैदान। राइट आंसर होगा बी, हाड़ौती प्रदेश। नेक्स्ट, कौन सा कथन सही नहीं है? रत प्रदेश में गोवंश प्रमुख पशुधन है, मध्य राजस्थान मालवी पशुधन प्रदेश में सम्मिलित है, सिरोही, जालोर और पाली जिले कांग्रेस पशुधन प्रदेश के भाग, और डी है नागौर पशुधन प्रदेश बैलों के लिए प्रसिद्ध है। राइट आंसर होगा बी, मध्य राजस्थान मालवी पशुधन प्रदेश में सम्मिलित है। नेक्स्ट, राजस्थान में भील जनजाति द्वारा मैदानी भागों में की जाने वाली कृषि कहलाती है? चिमाता, दजिया, दापाया, कच्छावू। राइट आंसर होगा बी, दजिया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान में लिंगानुपात के बारे में जनगणना 2021 के अनुसार सही नहीं है? ग्रामीण लिंगानुपात 933 था, बाल लिंगानुपात 0 से 6 आयु समूह बांसवाड़ा में सर्वाधिक था, बाल लिंगानुपात 0 से 6 आयु समूह 898 था, नगरीय लिंगानुपात 914 था। राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, राजस्थान के कौन से जिले में वृहद उद्योगों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है? अलवर, भीलवाड़ा, जयपुर या उदयपुर। राइट आंसर होगा ए, अलवर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता कांतली नदी के उद्गम पर स्थित है? रंगमहल, बैराट, गणेश्वर या कालीबंगा। राइट आंसर होगा सी, गणेश्वर। नेक्स्ट, रणथंभौर के चौहान राजवंश का संस्थापक कौन था? जयद्रथ सिंह, हमीर, वीर नारायण या गोविंदराज। राइट आंसर होगा डी, गोविंदराज। नेक्स्ट, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। गन्नापक्षी विहार, यह है अलवर सर्किट, गागरोन किला, हाड़ौती सर्किट, ब्रह्मा मंदिर, ये हो जाएगा जयपुर सर्किट, और गणेश्वर उत्खनन स्थल, ये हो जाएगा शेखावाटी सर्किट। राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस सभ्यता को धूलकोट भी कहते हैं? कालीबंगा, आहेट, बालाथल या बेराट। राइट आंसर होगा बी, आहेट। नेक्स्ट, हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध का मैदान किस जिले में स्थित है? उदयपुर, चित्तौड़, राजसमंद या भीलवाड़ा। राइट आंसर होगा सी, राजसमंद। नेक्स्ट, 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ के महाराणा कौन थे? महाराणा सज्जन सिंह, महाराणा स्वरूप सिंह, महाराणा फतेह सिंह या महाराणा भीम सिंह। राइट आंसर होगा बी, महाराणा स्वरूप सिंह। नेक्स्ट, मोतीलाल तेजावत का जन्म कहाँ हुआ? कोलियारी, मातरकुंडिया, जाडोल या सलूम्बर। राइट आंसर होगा ए, कोलियारी। नेक्स्ट, तनसुखलाल मित्तल किस प्रजामंडल संगठन के नेता थे? मेवाड़ राज्य प्रजामंडल, कोटा राज्य प्रजामंडल, बीकानेर राज्य प्रजामंडल या अलवर राज्य प्रजामंडल। राइट आंसर होगा बी, कोटा राज्य प्रजामंडल। नेक्स्ट, उदयपुर में स्थापित देश हितैषणी सभा का मुख्य उद्देश्य क्या था? सती प्रथा का उन्मूलन, विवाह संबंधित कठिनाइयों का समाधान, छुआछूत की समस्या का निराकरण या स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन। राइट आंसर होगा बी, विवाह संबंधित कठिनाइयों का समाधान। नेक्स्ट, बरड़ का किसान आंदोलन किस भूतपूर्व देशी रियासत से संबंधित है? बीकानेर, जयपुर, बूंदी या कोटा। राइट आंसर होगा सी, बूंदी। नेक्स्ट, वर्तमान राजस्थान राज्य के गठन की सारी प्रक्रिया संपूर्ण हुई 1947, 1948, 1949 या 1956। राइट आंसर होगा डी, 1956। नेक्स्ट, लोक देवता मलिनाथ जी का मंदिर कहाँ स्थित है? खरनाल, रुणेचा, ददरेवा, तिलवाड़ा। राइट आंसर होगा डी, तिलवाड़ा। नेक्स्ट, सूर्य और विष्णु के सम्मिलित भाव की प्रतिमा किस मंदिर में प्राप्त
प्राप्त होती है। सूर्य मंदिर जालरापाटन, सोमेश्वर मंदिर किराडू, जगदीश मंदिर उदयपुर, श्रीनाथ मंदिर नाथद्वारा। राइट आंसर होगा ए, सूर्य मंदिर जालरापाटन। नेक्स्ट, बूंदी के तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? राव देवा, राव समर सिंह, राव बेरीसाल या राव बरसिंह। राइट आंसर होगा डी, राव बरसिंह। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, महिला चित्रकारों कमला एवं इलायची के नाम किस चित्र शैली से संबंधित है? जोधपुर, किशनगढ़, अलवर या नाथद्वारा। राइट आंसर होगा डी, नाथद्वारा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फर्स्ट एंड सेकंड ग्रेड के ओल्ड पेपर की टेस्ट सीरीज खरीदना चाहते हो तो ये स्टेप फॉलो करें। जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करते हो तो आपके सामने ऐसा पेज खुलेगा। इसमें आपको बताया गया है कि इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलने वाला है। उसके बाद में आपको बाय नाउ बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, स्टेट, ये सब डिटेल डालकर वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करना है। अगले स्टेप में आपको ओटीपी एंटर करके वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करना है। उसके बाद पेमेंट करने का ऑप्शन मिल जाएंगे। गूगल पे, फोन पे और यूपीआई आईडी पेमेंट कर सकते हैं। यूपीआई आईडी से पेमेंट करने के लिए अदर्स पर क्लिक करें और यूपीआई आईडी डाल दे। उसके बाद पे नाउ क्लिक कर दे। आपने जो भी यूपीआई आईडी डाली है उस पर पेमेंट की रिक्वेस्ट चली जाएगी। जैसे ही आपका पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा आप इस स्क्रीन पर आएंगे। इसमें आपको प्ले स्टोर वाले बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद आप इस ऐप में लॉगिन कर ले, आपका कोर्स मिल जाएगा।